राजधानी दिल्ली में बाढ़ को लेकर लगातार अलर्ट चल रहे हैं। दिल्ली में यमुना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यमुना का जल स्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया है। इससे कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लाल किला के पिछले हिस्से में भी पानी भर गया है। यमुना खादर इलाके में एक टापू पर फंसे 150 लोगों का एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। वहीं दिल्ली में गैर जरूरी सेवाओं वाले सरकारी कार्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में कहा कि मानसून, चक्रवाती गतिविधि और पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 5 दिनों तक देश भर के मौसम पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश होने का भी अनुमान है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में 13 से 16 जुलाई के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भी 15 और 16 जुलाई को भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या और गहरा गई। दिल्ली के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र के लाजपत नगर, साकेत, मालवीय नगर, हौज खास तथा जंगपुरा में कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। साल 1978 से हालात कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले साल 1978 में आखिरी बार यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। तब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और इससे काफी नुकसान हुआ था। अभी फिलहाल दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है और अगर जल स्तर बढ़ता जाता है तो रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में आपात बैठक भी बुलाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं एक राहत की खबर आ रही है कि रात में कम होने लगेगा दिल्ली में यमुना का पानी। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी ने गुड न्यूज दी है। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जल स्तर स्थिर बना हुआ है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि गुरुवार रात को इसमें थोड़ी कमी आने के आसार हैं। यमुना के उफान पर आने से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग के निदेशक शरद चंद्र ने बताया कि यमुना का जल स्तर स्थिर हो गया है और अगले 4 घंटों में इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। शुक्रवार तड़के 3 बजे तक इसके घटकर 208.45 मीटर तक आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हथनी कुंड बैराज पर जल प्रवाह की दर शाम 4 बजे गिरकर 80,000 क्यूसेक हो गई है। दिल्ली में यमुना के उफान पर आने के बाद कई इलाके जलमग्न हुए हैं। गुरुवार शाम 6 बजे तक यमुना का जल स्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और ये खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है और ये लेवल स्थिर बना हुआ है, स्टेबल बना हुआ है। यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर में है। दिल्ली में कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी में कहा कि बाहरी राज्य के लोग दिल्ली में फिलहाल प्रवेश न करें। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें लगाई गई हैं। वहीं सिंगू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छोटे वाहनों की एंट्री जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने रविवार तक सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। वहीं वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत भी हो सकती है। वही खबर है कि सीएम आवास के 500 मीटर तक भी जल भराव हो गया है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और सादरा एरिया इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में पानी भर जाने से रूट में बदलाव किया है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन में एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया है। वहीं डीएमआरसी ने ट्वीट करके बताया कि यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से एहतियात के तौर पर नदी पर बने सभी 4 मेट्रो पुलों से ट्रेनें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजर रही हैं। खादर क्षेत्र में भी बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। बचाव अभियान जारी है। इस इलाके में अभी तक करीब 500 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। बारिश के मद्देनजर लाल किला 14 जुलाई तक सामान्य लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें, यमुना में पानी कहां से आता है। यमुना पर 2 बैराज बने हुए हैं, एक देहरादून में डाक पत्थर पर, वहीं दूसरा दिल्ली के अपस्ट्रीम में यमुना नगर के हथनी कुंड में। यहाँ पर कोई बांध नहीं है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में जब भी तेज बारिश होती है तो यमुना का जल स्तर बढ़ जाता है और इसका असर दिल्ली में होता है। उधर हरियाणा से खबर आ रही है कि 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। 240 गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा अपडेट यही है कि बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई है। उम्मीद है कि रात को यमुना का जल स्तर थोड़ा कम होगा और ऐसे में लोगों को कुछ राहत की खबरें मिल सकती हैं। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।